जी स्टूडेंट, दिस इज़ हारून मुश्ताक। जी स्टूडेंट, आज हम अप्लाइड फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। अप्लाइड फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम मेजरमेंट्स के बारे में सीखेंगे। तो मेजरमेंट को समझने से पहले हम डेफिनेशन को सीखेंगे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज quantities which can be measurable are known as physical quantities. फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ, मैस एंड टाइम। तमाम वो मकदारें जिनकी पैमाइश की जा सकती है उन्हें हम तबई मकदारें कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हम लेंथ की पैमाइश कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की लंबाई की पैमाइश कर सकते हैं, हम किसी जिस्म का मास फाइंड कर सकते हैं, हम किसी जिस्म का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब तमाम वो मकदारें जिनकी हम कोई ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू दे सकते हैं, उन मकदारों को हम तबई मकदारें हैं या फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजरेबल आर नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि फीलिंग्स, सारो, इमोशन, यानी कि वो तमाम मिकदारें जिनकी हम पैमाइश ही नहीं कर सकते उन्हें हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि हमने देखा जज्बात हैं, हम जज्बात को नहीं काउंट कर सकते, हम दुख को नहीं काउंट कर सकते, हम इमोशन को, जज्बात को काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैं कहता हूँ जी मेरा एक स्टूडेंट, पुराना स्टूडेंट मुझे मिला तो मुझे उससे मिलकर बड़ी खुशी हुई। एक और मुझे स्टूडेंट मिला, उससे मिलकर मुझे भी और ज़्यादा खुशी हुई। एक और स्टूडेंट मिला, उससे मिलकर मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी। अब मैं बता नहीं सकता कि किस किस स्टूडेंट के मिलने से मुझे ज़्यादा खुशी हुई और कितनी खुशी हुई। इसकी कोई ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं दे सकता। इसका मतलब वो तमाम मकदारें जिनकी मैं पैमाइश नहीं कर सकता, उन मकदारों को मैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहता हूँ। अब बात करेंगे फिजिकल चीज़ को बयान कैसे किया जाए। मैंने पैमाइश तो किसी जिस्म की लंबाई की कर ली, मैंने पैमाइश तो किसी जिस्म के मास की कर ली, मैंने पैमाइश तो किसी टाइम पीरियड की कर ली। अब उस पीरियड को मैं लिखूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जिस्म की पैमाइश करता हूँ, वो 2 पॉइंट के दरमियान उसका डिस्टेंस 7 मीटर है। तो मैं देख रहा हूँ वी यूज यूनिट मीटर फॉर लेंथ, हमने मीटर का यूनिट यूज किया लंबाई के लिए। ना कि मैंने जब किसी जिस्म की लंबाई की पैमाइश की तो मैंने ये नहीं कहा किसका इसकी जो पैमाइश आई है वो 7 सेकंड है, ना मैंने कहा कि उसकी पैमाइश आई है जो 7 किलोग्राम है। इसका मतलब तमाम मिकदारें हैं, अगर जो लेंथ है, टाइम है, मैस है, इन तमाम की कोई ना कोई एक यूनिट प्रॉपर ज़रूर है जो कि इसको स्पेसिफाई करते हैं कि ये इसका यूनिट है, ये टाइम का यूनिट है, ये मैस का यूनिट है, ये लेंथ का यूनिट है। इसका मतलब मैंने देखा कि मैंने जब लंबाई की बात कर रहा हूँ तो मैं यूनिट मीटर ही लगा रहा हूँ, ना कि मैं उसके लिए सेकंड यूनिट लगा रहा हूँ। इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई रूल है, कोई ना कोई अदारा है, कोई ना कोई सिस्टम है जिन्होंने इन तमाम यूनिट्स को मुकर्रर कर दिया कि जब आप लंबाई की बात करेंगे आपको यूनिट मीटर ही लगाना है, जब आप टाइम की बात करेंगे तो आपको यूनिट सेकंड ही लगाना है, आप जब आप मास की बात करेंगे तो आपको यूनिट केजी या किलोग्राम ही लगाना है। तो अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट या टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करेंगे कि यूनिट की कितनी टाइप्स हैं। तो यूनिट्स की 2 टाइप्स हैं, ये देखिए कि फंडामेंटल यूनिट और दूसरे हैं ड्राइव यूनिट। अब हम सीखेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं और ड्राइव यूनिट कौन से होते हैं, और ये यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो 2 टाइप्स हम देखेंगे यूनिट्स की। एक है फंडामेंटल यूनिट जिनको हम बेस यूनिट्स भी कहते हैं। अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। द मेजरमेंट ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड अ सूटेबल यूनिट फॉर ईच और सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट इज फॉर्म्ड बाय आर्बिट्रेरली डिफाइनिंग द यूनिट ऑफ सम सूटेबल क्वांटिटी। दीज यूनिट आर नाउन एज फंडामेंटल यूनिट। यानी कि तमाम तबई मकदारों की पैमाइश के लिए हमें यूनिट की जरूरत होती है और इन यूनिट को आज़ादाना तौर पर मुंतखब कर लिया जाता है और इन यूनिट्स को हम बुनियादी यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीटर, किलोग्राम, सेकंड आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मैस एंड टाइम। अगर इन शॉर्ट में कहूँ, इन शॉर्ट द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नाउन एज फंडामेंटल यूनिट। बुनियादी मिकदारों के यूनिट्स को हम बुनियादी यूनिट्स कहते हैं। एग्जाम्पल सेम वही है कि जैसे कि मीटर का यूनिट, मीटर लंबाई का यूनिट है, किलोग्राम मैस का यूनिट और सेकंड टाइम का यूनिट। तो वो यूनिट जो किसी सिस्टम के तहत आज़ादाना तौर पर मुंतखब कर लिए जाते हैं, फिक्स कर दिए जाते हैं, उन यूनिट्स को हम
फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स कहते हैं। अब इसकी दूसरी टाइप की हम बात करेंगे कि ड्राइव यूनिट्स क्या है। तो ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन क्या है? द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज ड्राइव यूनिट। ऐसे यूनिट, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके यूनिट्स को हमने बुनियादी यूनिट से एक्स किया गया हो, उन यूनिट्स को हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। या ऐसे यूनिट जो कि बुनियादी यूनिट से निकाले गए उनको ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। मिसाल के तौर पर मीटर पर सेकंड इज अ यूनिट ऑफ स्पीड। इसी तरह न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। हमने देखा मीटर एक फंडामेंटल यूनिट था, सेकंड भी एक फंडामेंटल यूनिट था। हमने दो फंडामेंटल यूनिट्स को डिवाइड किया और हमारे पास एक नया यूनिट आ गया, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ड्राइव यूनिट ऐसे यूनिट है जो कि फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हासिल होते हैं। उन यूनिट्स को हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। और इन शॉर्ट में डेफिनेशन की बात करूं, द यूनिट ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज आर नोन एज ड्राइव यूनिट। ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं, जैसे कि मीटर पर सेकंड इज अ यूनिट ऑफ स्पीड। तो ये हमारे पास दो टाइप्स थी, फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट, जो कि यूनिट की दो टाइप्स थी। एक बुनियादी यूनिट्स होते हैं और दूसरे ड्राइव यूनिट होते हैं। अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन दी वर्ल्ड। दुनिया में पाए जाने वाले पैमाइश के निज़ाम कौन कौन से हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं कि दुनिया में पैमाइश को किन किन रूल्स के और किन किन यूनिट के मुताबिक किया जाता है। तो हम बात करेंगे दुनिया में पाए जाने वाले पैमाइश के निज़ाम हैं वो ये हैं। दुनिया में पाए जाने वाले पैमाइश का पहला निज़ाम है वो MKS सिस्टम है। MKS सिस्टम क्या है? MKS सिस्टम आर मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम एज द फॉलोइंग फंडामेंटल यूनिट। इस सिस्टम में मुदरजा झेल यूनिट्स फिक्स किए गए हैं, यानी मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। MKS सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके तीन बुनियादी यूनिट्स हैं और इसकी तीन ही बुनियादी मिकदारें हैं। इस सिस्टम में ये तीन ही बुनियादी यूनिट्स हैं जो कि हमने पढ़े, एक मीटर, किलोग्राम और सेकंड है। अगर इनकी शॉर्ट डेफिनेशन करना चाहूँ तो MKS सिस्टम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम इज कॉल्ड MKS सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम को हम MKS सिस्टम कहते हैं और इस सिस्टम में मीटर लंबाई का यूनिट है, किलोग्राम मास का यूनिट है और सेकंड टाइम का यूनिट है। अब हम बात करेंगे दुनिया में पाए जाने वाले दूसरे निज़ाम की। दुनिया में पाए जाने वाला दूसरा एक निज़ाम है वो है CGS सिस्टम। अब CGS सिस्टम क्या है? CGS सिस्टम और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम एज द फॉलोइंग फंडामेंटल यूनिट। सेंटीमीटर यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। यानी कि CGS सिस्टम के भी तीन ही बुनियादी फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है। और इनकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो सेंटीमीटर की मिकदार लेंथ है, ग्राम की मिकदार मास है और सेकंड की मिकदार टाइम है। का मतलब CGS सिस्टम क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम इज कॉल्ड CGS सिस्टम। और CGS सिस्टम में लंबाई का यूनिट सेंटीमीटर है, मास का यूनिट ग्राम है और टाइम का यूनिट सेकंड है। अब दुनिया में पाया जाने वाला जो अगला निज़ाम है जिसको हम FPS सिस्टम कहते हैं। FPS सिस्टम और फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, और इसका दूसरा नाम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, हैज़ द फॉलोइंग फंडामेंटल यूनिट्स। फुट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड इज अ यूनिट ऑफ फोर्स एंड सेकंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम। FPS सिस्टम यानी कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम इज कॉल्ड FPS। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम को हम FPS सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में फुट लंबाई का यूनिट है, पाउंड फोर्स का यूनिट है और सेकंड टाइम का यूनिट है। जो दुनिया में पाए जाने वाले पैमाइश के मुश्तमिल निज़ाम है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट ममालिक में ये निज़ाम पाए जाते हैं। अब दुनिया में पाए जाने वाला जो पैमाइश का बड़ा एक निज़ाम है जो कि पूरी दुनिया में राइज है, जिसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट इंटरनेशनल भी कहते हैं। क्योंकि जब हम किसी मुल्क में जाते हैं, हो सकता है वो मुल्क MKS सिस्टम के मुताबिक पैमाइश करता हो, एक दूसरा मुल्क CGS सिस्टम के तहत पैमाइश करता हो और एक तीसरा मुल्क FPS सिस्टम के साथ
नुमाइश करता है। अब जब एक मुल्क का बाशिंदा दूसरे मुल्क में ट्रैवल करता है, क्योंकि अब वो एम के सिस्टम को जानता है, वो उधर भी जाकर एम के सिस्टम में नुमाइश करेगा। अब उस कंट्री के लोग क्योंकि एफ के सिस्टम को मानते हैं, वो एम के सिस्टम को जल्दी समझ नहीं पाएंगे। इसकी वजह से ये थोड़े से क्लैशेस आते थे, थोड़े से मसाइल पैदा होते थे, ट्रेडिंग में मसाइल आते थे, पमाइश में मसाइल आते थे। इन तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए दुनिया में एक ऐसा निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। अब वो कहता है कि आप चाहे मीटर में पमाइश करें, चाहे आप फुट में पमाइश करें, सेंटीमीटर में पमाइश करें, लेकिन जब आप इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे आपको इसको सीखना ही पड़ेगा। वो सिस्टम हमारा एसआई यूनिट सिस्टम भी कहलाता है। इसकी और सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। जैसा कि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारे मुल्क की कौमी ज़बान उर्दू है। अब किसी और मुल्क में जाते हैं, उनकी कौमी ज़बान कुछ और है। अब तमाम ममालिक की अपनी अपनी कोई ना कोई कौमी ज़बान है। अब इंग्लिश को हमने एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इकरार दे दिया है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाती है। अब आपके मुल्क की ज़बान कोई भी है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम अपना पैगाम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ईजिली और बआसानी पहुँचा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो तमाम ममालिक में समझी और बोली और सीखी जाती है। इसका मतलब इंग्लिश एक ऐसा सोर्स है जो हमें किसी भी जगह किसी भी मुल्क में कम्युनिकेट करने का एक जरिया है। इस वजह से इंग्लिश को एक आसान जरिया बनाया गया कि आप चाहे अपनी लैंग्वेज को फॉलो करें, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमें ट्रेडिंग में, हमारे मसाइल में, हमें कम्युनिकेट करने में एक सोर्स मुहैया करेगी। उस लैंग्वेज को हमने इंटरनेट, इसी तरह तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हमने एक नया सिस्टम मुतारफ दुनिया में करा दिया गया जिसको हम ऐसे सिस्टम यूनिट कहते हैं या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। तो इसके तहत 7 बुनियादी मकदारों को मुकर्रर किया गया। वो 7 बुनियादी मकदारें हमने मुदरजा झेल हैं। उसमें इस सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर फिक्स किया गया जिसका सिंबल एम है। मैस का यूनिट किलोग्राम फिक्स किया गया जिसका यूनिट सिंबल केजी है। टाइम का यूनिट सेकंड मुकर्रर किया गया जिसका यूनिट सिंबल एस है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन मुकर्रर किया गया जिसका सिंबल के है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर फिक्स किया गया और इसका सिंबल ए है। क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस का यूनिट मोल फिक्स किया गया और इसका सिंबल MOL है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल कैंडेला मुंतखब किया गया जिसका सिंबल CD। और ये तमाम 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि ऐसे सिस्टम के तहत फिक्स कर दिए गए हैं। और इन्हीं यूनिट को आगे मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से यूनिट अखज़ होते हैं, उन यूनिट्स को हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमने आज सबसे पहले हमने सीखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। उसके बाद हमने सीखा फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स क्या हैं। उसके बाद हमने फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन सीखी कि ऐसे यूनिट जो किसी सिस्टम के तहत मुकर्रर किए गए हैं, किसी रूल के तहत फिक्स कर दिए गए हैं या किसी अदारा ने मुकर्रर कर दिए, उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। और जो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से निकाले जाते हैं उनको हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। इनकी हमने एग्जाम्पल भी देखी। और उसके बाद हमने देखा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन दी वर्ल्ड कि दुनिया में पैमाइश के कौन कौन से निज़ाम पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि दुनिया में पाए जाने वाले एक निज़ाम MK सिस्टम है, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। दुनिया में पाया जाने वाला एक दूसरा निज़ाम है जो कि CGS सिस्टम है, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। और दुनिया में पाया जाने वाला एक तीसरा निज़ाम है जो कि FPS सिस्टम है जिसका हम फुट पाउंड सेकंड सिस्टम कहते हैं। और FPS सिस्टम का एक दूसरा नाम है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। तो इसके बाद हमने देखा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो कि उन तमाम ऊपर वाले तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए एक नया सिस्टम मुतारिफ कराया गया जिसके तहत 7 बुनियादी मकदारों को मुकर्रर कर दिया गया और उसके साथ ही बुनियादी यूनिट्स हैं जो कि हमने देखे कि लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इनके यूनिट्स जो हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, मोल और कैंडेला। और इसके साथ ही इनके सिंबल्स दिए गए हैं M, KG, S, केल्विन का सिंबल K, एम्पेयर का सिंबल A, मोल का सिंबल MOL और कैंडेला का सिंबल CD है। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर वो यही है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसको आपने अच्छे तरीके से याद भी करना है और इसको प्रिपेयर करना है। शुक्रिया।